अगर आपका बीगल ज़्यादा रो रहा है या आपको 5 to 10 मिनट्स के ब्रेक में रो रहा है या कुछ भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ माय फैन। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाई डू बीगल्स क्राई। कभी कभी आपका बीगल डॉग भी रोता होगा या वियर्ड सी वॉइस निकालता होगा, तो ये एक उनका तरीका होता है बताने का कि उनको या तो कहीं पेन है, जब इन्हें कहीं पेन होता है या कहीं हर्ट हुए होते हैं या इनकी कोई मसल्स में क्रैम्प आता है, तो इस वजह से भी ये रोते हैं। सेकेंड वन इज़ एनजाइटी, सेपरेशन एनजाइटी। जैसे कि आप इन्हें छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो बीगल्स वैसे भी ज़्यादा टाइम अकेले नहीं रह सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम इन्हें अगर अकेले छोड़ के चले जाते हैं तो ये हमारे पीछे रोते हैं या सैड होके बैठ जाते हैं। सो बीगल थोड़े से इस मामले में डिफरेंट है दैन आवर अदर डॉग्स। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बीगल के साथ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं इसमें बताऊंगी कैसे आप इनकी एंजाइटी और इनकी क्राइंग थोड़ी सी कम कर सकते हैं और कैसे आप इन्हें थोड़ा सा बिज़ी रख सकते हैं जब आप इनको छोड़ के जाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल होंगी इनफैक्ट आपके लिए। फर्स्ट वन इज़ सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपका बीगल कितने टाइम अकेले रह सकता है। जैसे मफ़िन है, हम इसको अराउंड 2-3 घंटे तक अकेले आराम से छोड़ देते हैं। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। क्राइंग करती है जब हम जाते हैं, बट नॉट सो मच कि ये पूरा टाइम ही रोते रहे, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये आराम से बैठ जाती है या सो जाती है, ये चीज़ करती है। इसके लिए या तो हम टीवी ऑन करके चले जाते हैं ताकि थोड़ा ये डॉग वीडियोस देखते रहे, या कुछ ना कुछ इस टाइप की हम चीज़ें लगा देते हैं जो इसको देखना पसंद होता है और ये बोर नहीं हो पाती है और इसको लगता है कि आसपास में कहीं लोग हैं। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं, तो आप उन्हें अपने डॉग को दे सकते हैं सिटिंग करने के लिए। आप सिटर बुला सकते हैं फॉर योर डॉग। अगर आप थोड़े से लंबे टाइम के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप इन्हें क्रच में दे सकते हैं। बीगल्स कभी कभी अटेंशन गेन करने के लिए भी रोते हैं और ये इनकी हैबिट होती है। मफिन अटेंशन गेन करने के लिए रोती नहीं है कभी, बट येस, ये तब रोती है जब कोई नया बंदा आया है घर में या कुछ नए गेस्ट आए हुए हैं और इसको हमने पकड़ के रखा है या बांध के कहीं रखा है या उनसे हम नहीं मिलवा रहे हैं इसे, तो ये ऑफ कोर्स रोती ही रोती है। और कभी कभार ये भी होता है कि कभी ये बोर हो जाते हैं तो भी थोड़ी सी वियर्ड साउंड निकालते हैं ताकि इनको अटेंशन मिले या हम इनके साथ खेलें या अपने काम से थोड़ा सा हट के इनके ऊपर हम ध्यान दें। इस चीज़ के लिए भी कभी कभार ये हरकत करते हैं। इस चीज़ को आप कवर अप करने के लिए डेली एक्सरसाइज करवा सकते हैं फॉर 20 मिनट्स अ डे, और 30 मिनट्स भी हो सकती है। आप इन्हें वॉक पे ले जाएं, आप इनकी ट्रेनिंग करते रहें रेगुलर बेसिस पे, प्लस इनके साथ बीच बीच में खेलते रहें, कुछ ना कुछ इन्हें थोड़ा सा बिज़ी रखें इनकी चीज़ों के साथ। ये आप कर सकते हैं। और एल्स अगर आपका प्लान है नया डॉग लेने का, आपको लगता है कि जैसे आपका डॉग ज़्यादा बोर हो रहा है, खेल नहीं पाता है या अटेंशन गेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है, आप सेकंड बीगल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेकंड बीगल रख सकते हैं अपने घर में। अगर आपका बीगल ज़्यादा रो रहा है या आपको लग रहा है कि उसका एक पैटर्न हो गया है या हर एक 10 मिनट के बाद वो क्राई कर रहा है, तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ पेन या बीमार है आपका डॉग, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। पहले तो आप उसको ऑब्ज़र्व करें कि एग्जैक्टली वो क्यों रो रहा है, उसके हर एक बॉडी पार्ट को टच करके देखें, कहीं पेन तो नहीं है, कोई क्रैम्प्स तो नहीं है, या कहीं किसी चीज़ ने से बाइट कर लिया है या कहीं से लग गई है खेलते खेलते। आपको सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी।
सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, एक्सटर्नल कोई वोंड नहीं दिख रहा है, कोई चोट ऐसी नहीं दिख रही है, तो आप इसको वेट के पास ले जाएं अपने डॉग को एंड उनसे कंसल्ट करें कि एग्जैक्टली किस वजह से आपका बीगल रो रहा है। कभी कभार ये भी होता है इन्हें स्टमक एक भी हो जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स विद दैम ऑल्सो। सो आप ये चीज़ अपने वेट से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बात करी थी, इनको सेपरेशन एंजाइटी होती है। सो जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला होगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ होगा कि हम अपने बीगल को कितने टाइम तक अकेले छोड़ सकते हैं। सो 8 to 10 आवर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। आप इतना लॉन्ग नहीं छोड़ सकते हैं अपने व्हीकल को कभी भी अकेले, क्योंकि ऐसे वो मिस्चीवियस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बोर के साथ साथ ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि उसके बाद हमें कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है, या ये कुछ चीज़ें फाड़ देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। सो व्हीकल को हम हार्डली यू कैन से लाइक 3 to 4 आवर्स, दीज आर द मैक्सिमम आवर्स की हम इसे अकेले छोड़ सकते हैं। पर्सनली मैं मफ़िन को 2 से 3 घंटे अकेले छोड़ती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकती। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये भी टेंशन रहती है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, या कुछ मेरी चीज़ें फाड़ ना दे, या डिस्ट्रॉय ना कर दे। सो ये सारी चीज़ें मैं माइंड में लेकर चलती हूँ, और इसको अकेले मैं बहुत कम छोड़ती हूँ। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट वाई योर बीगल क्राई, और ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, share our videos, like our videos, and also don't forget to hit the bell icon, है ना फ्रेंड। और हम आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बाय बाय कर दो आप, बाय बाय। ट्रीट चाहिए? ओके फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।